ये कैलकुलेशंस ना लिख लेंगे ना अपन, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन याद रख सकते कि 137423121 लिख लेते हो। क्वेश्चन आएगा, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम and also find A inverse for A equals to 137423121 बराबर है। चलो हाँ, आ गया क्या उसमें? हाँ आ गया। ऊपर मत लिखो ज़्यादा, थोड़ा नीचे लिखो। ठीक है ना, नीचे लिखेंगे। चलो अभी कैली हैमिल्टन थ्योरम अगर करना है तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का भी सेम मेथड है। मेथड ये है कि पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा प्लस हाँ S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ S3 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये तो हो गया फॉर्मूला है ना। इसमें हम पहले फाइंड करेंगे S1। S1 रहता 1 + 2 + 1 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है ना। तो S1 इज इक्वल्स टू हो गया 4। इसके बाद S2, ये आ रहा क्या, चले आ रहा है देखो, आ रहा ना, ठीक है। S2 जो है, S2 रहता है डायगोनल के माइनर, हाँ माइनर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 1 का माइनर लिखेंगे, तो ये वाला कॉलम ये रो छोड़ दो, 2 3 2 1, फिर प्लस इसका माइनर 1 7 1 1, फिर प्लस ये इसका माइनर, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 3 4 2। इसमें माइनस नहीं लगता सर? नहीं, इसमें माइनस नहीं लगाते। तो S2 इज इक्वल्स टू आ गया 2 × 2 4, 4 - 6 डायरेक्ट कर लेता मैं। ये 2 × 1 2 -6 -4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7, 1 - 7 -6, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, इसका 12, तो 2 - 12 2 - 12 -10। तो S2 की वैल्यू आ गई -20, हाँ कैलसी पे देख लेना, -20। इसके बाद निकालने का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब सेम मैट्रिक्स लिखेंगे हम, 1 3 7 4 2 3 1 2 1। हाँ, पहला नंबर एज इट इज़, फिर उसका माइनर। ये ऊपर के 3 नंबर्स लिखने के अपने को, ये ऊपर के 3 नंबर, पहला एज इट इज़। अब 1 का माइनर मतलब 1 वाली कॉलम और रो स्किप कर दो, तो बचता 2 3 2 1 2 3 2 1। फिर जो सेकंड नंबर रहता है, इसकी क्या करते हैं हम, साइन चेंज करेंगे। तो 3 था तो हम लिखेंगे -3, ठीक है। अब ये 3 वाली कॉलम और रो छोड़ दो, 3 की कॉलम और 3 की रो, तो बचता 4 3 1 1, ठीक है। फिर प्लस 7, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 4 2 1 2 4 2 1 2। तो 1 × 2 -6, फिर -3 × 4 4 -3 क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस 7 × 8 -2। देखो कितना आता है कैलकुलेटर, 35 आ रहा है क्या, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया वो आता है 35। डिटर्मिनेंट ए आ गया, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। लैम्बडा क्यूब माइनस S1 है ना, लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस S3 मतलब डिटर्मिनेंट है 35। इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन अपने को लिखने की,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस करने का, किसको, लैम्बडा की जगह पे रख देने का ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो गया ए क्यूब माइनस 4a² माइनस 20a माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये इक्वेशन के अंदर ए है, a² है, a क्यूब है, तो हमको सारी चीज़ें फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे a² रहता मैट्रिक्स ए इसको मल्टीप्लाई करने का मैट्रिक्स ए से 1 3 7 4 2 3 1 2 1 डबल। हाँ, अब वो कैलकुलेशन सर ने बोले तुमको लिखने का, लेकिन मैट्रिक्स इसको कैलकुलेटर से ही करने का, और कैलकुलेशन जहाँ तक जमते वहाँ तक लिख के छोड़ देंगे इसको। अभी a² देखो क्या आता, कैलकुलेटर पे ही फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर पे हो जाता है, ओके। और अगर फिर लैम्बडा को a से रिप्लेस करना, ये इक्वेशन प्रूव करना है अपने को, कैली हैमिल्टन थ्योरम ये इक्वेशन के बारे में बात करता है। अच्छा। और वो कैली हैमिल्टन थ्योरम ही प्रूव करना है। बिना कैलसी के कैसा सॉल्व करते हैं मैं बता देता एक बार। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, पहली रो को पहली कॉलम से, पहला नंबर पहले नंबर से, सेकंड नंबर सेकंड, थर्ड नंबर थर्ड से, ठीक है। तो 1 × 1 1 12 7 1 12 7 1 + 12 + 7। पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, 3 + 6 + 14 3 + 6 + 14, ठीक है। डायरेक्ट लिख लेंगे अपन 20 23 हाँ 20 23, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता, पूरा वीडियो में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 7, ठीक है। 7 9 7, तो 7 7 14 और 9 23 बराबर। फिर बाद में सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 4 8 3 4 8 3 क्या आता 15, ठीक है। फिर ये रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 12 4 6 12 4 6 22। फिर बाद में ये 4 7 7 4 से 28 6 3 28 6 3, है ना। कितना आ रहा है 37। फिर वैसे ही है 1 8 1 10, फिर 3 4 2 9 7 6 1, तो ये 14, ये हो गया a²। वैसे ही हम फाइंड करेंगे a क्यूब रहता, हाँ पहले a लिख लेता मैं पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करने का a² से, a² है 20 23 23 15 22 37 10 9 14। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ सेम उसी तरह से। ये बता दो क्या आता है, डायरेक्ट कैलसी से कर लेंगे। 1 हाँ 152 132 232, ओके। 140 163 208 60 76। ये क्या है, a क्यूब है, ठीक है। ये हो गया a क्यूब। तो हमने क्या करे, इक्वेशन बनाए, इक्वेशन में लैम्बडा की जगह a रखे, फिर a² फाइंड करे, a क्यूब फाइंड करे। अब हमको कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने का है, ठीक है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन है हाँ a³ -
4a² माइनस 20a फिर माइनस 35 इक्वल टू 0 नहीं लिखने का। इक्वल टू 0 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अभी देखो यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया, ये भी मैट्रिक्स आ गया, ये भी मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है तो इसके साथ लगा देने का i, ठीक है, i। और इसमें अब अपन क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे a³ की वैल्यू। तो पहले a³ की वैल्यू है 135, 152, 232, 140, 163, 208, 60, 76, 111, ये है a³। फिर माइनस 4a², 4, अब लिखेंगे a² की वैल्यू ये यहाँ पे 20, 23, 23, 15, 22, 37, 10, 9, 14, ये हो गया a²। फिर माइनस 20, अब 20 के साथ लिखने का a क्या था, 137, 4, 2, 3, 1, 2, 1, माइनस 35। हाँ, अब i क्या रहता, i रहता 1, 1, 1 डायगोनल, बाकी सब 0, इसको हम बोलते i। ठीक है, अब ये पूरा सॉल्व करने का अपने। हाँ, नहीं होता। कैसा करने का, 135 माइनस 4 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 1 माइनस 35 इंटू 1। सबके पहले ले रहे हैं। हाँ, सबका पहला लेने का 0 आएगा। फिर दूसरा 152 माइनस 4 इंटू 23 माइनस 20 इंटू 3 माइनस 35 इंटू 0, तो दूसरा भी आएगा 0। अगर सब करेक्ट सॉल्व करे हुए तो ये क्या आएगा, 0। हाँ, डायरेक्ट लिख देने का। हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड, मतलब a³ माइनस 4a² माइनस 20a माइनस 35 इक्वल टू, ये क्या आता है, इक्वल टू 0, और ये 0 आ गया, तो हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। और ये वेरीफाइड करना था हमको सिर्फ। अब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? आगे दिया हुआ है, हाँ, a इनवर्स फाइंड करना है। तो अब a इनवर्स कैसा फाइंड करेंगे हम? वापस से वही इक्वेशन लिखेंगे। सेम इक्वेशन लिखेंगे। सेम इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। तो यहाँ पे i भी है ना, हाँ। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया a³ इंटू a इनवर्स माइनस 4a² इंटू a इनवर्स माइनस 20a इंटू a इनवर्स माइनस 35i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की पावर 3 है, माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 ये हो गया स्क्वायर 4, a 2 माइनस 1 1 माइनस 20, a और a इनवर्स 0 हो गया, तो ये लिखना ही नहीं है, ये क्या हो जाता 0, तो हम उसको क्या लिखेंगे, i लिख देंगे उसको। ठीक है, 1 मतलब पावर 0 होती तो वो i लिख देने का। माइनस 35 उसको लेके जाएंगे वहाँ पे प्लस 35 a इनवर्स। i की वैल्यू कितनी रहती, 1 रहती, तो i को अपन ने छोड़ दिए। मतलब जो टर्म के अंदर i मैट्रिक्स नहीं है वहाँ पे i लगाना पड़ता है। यहाँ मैट्रिक्स नहीं था ना तो i लगा, यहाँ मैट्रिक्स आ गया अभी तो इसलिए i लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको। ये फाइंड, हाँ, ये a इनवर्स फाइंड करना है अपने को। ये बाकी की चीज़ें तो है अपने पास, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम एक एक करके। पहले a², 20, 23, 23, 15, 22, 37, 10, 9, 14, ये यहाँ से a² हमने निकाले थे ना, ये a² रख दिया। फिर माइनस, अब a रखने का है, a था 1, 3, 7, 4, 2, 3, 1, 2, 1, ये हो गया a माइनस 20। अब i 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 इज इक्वल टू 35 a इनवर्स। अब ये पूरा सॉल्व करना है। 20 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 0,
देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला नंबर 20, टाइप क्या करने का है तुमको, 20 माइनस 4 इंटू 1, ये दोनों मल्टीप्लाई करने का, फिर माइनस 20 इंटू 1 करो, कितना आता है ये 20 कैंसिल, -4 आता है, हाँ बराबर। 23 माइनस 4 इंटू 3, बस 23 माइनस 12, 11। minus 8 to 8 23 into minus 12 into 3 ना नहीं, मैं कर लेता रुको। 23 माइनस 28, एक काम करो, ये कंफ्यूजन हो रहा ना इतना, रुको, ये कंफ्यूजन रखने का नहीं, सीधा सीधा ये कर लेने का। देखो 20 23 23 15 22 37 10 9 14, -4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -4 -12 -28 -16 -8 -12 -4 -8 -4, फिर ये -20 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -20 0 0 0 -20 0 0 0 -20 इज इक्वल टू 35 A इनवर्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आएगा 20 माइनस 4 हो गया 16, 16 माइनस 20, ये 20 minus 4 plus 20 36 -4 आएंगे बराबर, -4, फिर 23 माइनस 12 11, 23 माइनस 28 -5, 15 माइनस 16 minus 1 22 माइनस 8 minus 37 माइनस 12 25, 10 माइनस 4 9 माइनस 8 14, अरे एक मिनट, ये 22 का 20 रह गया, हाँ वो रहेगा सर ये हाँ सेंटर वाला, 22 माइनस 8 हो गया 14, 14 माइनस 20 minus 6 -6, 14 माइनस 4 हो गया 10, और 10 माइनस 20 हो गया -10 इज इक्वल्स टू 35 A इनवर्स। ये A इधर आ जाएगा तो मैं आगे लिखता इसका आंसर यहाँ पे, A इनवर्स इज इक्वल्स टू ये 35, ये इधर आ जाएगा तो 35 A के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आया तो मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो मैट्रिक्स तो हम पूरा एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड कैसा लिखेंगे अपन 1/35, 1/35 लिखने का, ये याद रखो बस, ये है अपना आंसर। टफेस्ट नहीं, ये कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेटर यूज़ करने का उस पर। अब अपना आंसर करेक्ट है या गलत है, अब वेरीफाई तो करना पड़ेगा, और एक बार सॉल्व कर, वैसे तो कुछ गलत करे नहीं हमने, A² A³ में गलत होता, वो तो कैलकुलेटर पे किए ना, तो 0 आ गया सर, तो वहाँ पे ये हो गया ना, करेक्ट है हाँ, यहाँ तक तो बट ये 0 अपन देखे नहीं ना सॉल्व करके, देखो सॉल्व करके जीरो आ रहा सर, आ रहा क्या 0, हाँ बस फिर तो करेक्ट है, फिर कोई इशू नहीं है, फिर कोई इशू। उसको एक सिंपल मेथड सर, इधर जीरो वो कैलकुलेशन नहीं, कौन सी, वो इधर जो है वेरीफाई करते ना आपको, हाँ। 135 वैसे लिखने का, -4 into 20, हाँ -80 बराबर है, हाँ, -20 हाँ वैसा कर सकते हैं, वैसा कैलकुलेशन किया तो जीरो आ जाएगा, 0 तो वैसे ही करने का बस। कैलकुलेशन करना रहा तो सर ने हाँ। बोला करो बोले पेपर में भी, तो वैसे इसका- कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम 2/2 मैट्रिक्स में भी आ सकता है, अपन ने 3/3 का पढ़े, 2/2 का रहा तो क्या चेंज आएगा उसमें, ये फॉर्मूला चेंज आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, शुरू होगा, हाँ स्क्वायर से शुरू होगा, और स्क्वायर का रहा तो फिर A² ही निकालना पड़ेगा, A³ की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं, और 2/2 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, हाँ, तो ये इक्वेशन भी छोटा हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं आज का दिन। ठीक है, हाँ हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन